Hello guys, मैं एडवोकेट मेघा उपाध्याय. You watching or listening me on my YouTube channel Legal Megha. Today I am discussing about my topic OCD in criminals. पिछले टॉपिक में हमने पहले क्रिमिनल साइकोलॉजी को समझा. अब हम OCD को समझेंगे. OCD क्या होता है, यह कैसे काम करता है और किस प्रकार एक ह्यूमन माइंड को अफेक्ट करता है. अब हम समझते हैं कि OCD पहले क्या होता है. OCD को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि जुनूनी बाध्यकारी विकार. OCD का नाम आते ही हमारे दिमाग में अनेकों प्रकार के विचार आने लगते हैं. यह कोई बीमारी है या पागलपन या कोई जानलेवा बीमारी है. इस प्रकार के बहुत सारे ख्याल हमारे मन में उत्पन्न होने लगते हैं. अगर हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को ध्यानपूर्वक पढ़ते और समझते हैं तो हमें खुद इसका मतलब समझ आ सकता है. ऑब्सेशन का मतलब किसी भी व्यवहार की पुनरावृत्ति है, मतलब उसको बार बार करना. जो विचार हमारे मन में बार बार आते हैं उसके प्रति सदैव सोचना, उनसे प्रभावित होकर व्यवहार करना. ये विचार कई प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के हो सकते हैं. ऐसे विचार हमारे मन में बार बार आते हैं जिसके कारण हमें घबराहट और बेचैनी होने लगती है. हम इसे चाहकर भी नहीं रोक सकते हैं. इसी तरह दूसरा शब्द है कंपल्सन. यह शब्द मजबूरी से जुड़ा हुआ है. उदाहरण के लिए यदि हमारे मन में यह विचार आता है कि हमारे हाथ गंदे हैं तो हम ना चाहते हुए भी घबराकर अपने हाथ को बार बार धोते रहते हैं. यह प्रक्रिया दोबारा फिर से रिपीट होने लगेगी. बार बार हाथ धोना एक प्रकार का कंपल्शन होता है जिससे मरीज को थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस होगा. इस तरह की क्रिया को ही कंपल्शन कहते हैं. OCD के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं. इसका सही वक्त पर इलाज न कराए जाने पर यह खतरनाक भी साबित हो सकता है. इससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है, साथ ही समाज में रह रहे लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि चिंता और तनाव के कारण व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा है. अब बात करते हैं OCD के प्रकार और लक्षणों के बारे में. OCD कई प्रकार का हो सकता है. इसकी जानकारी हमें होना अति आवश्यक है ताकि हम OCD को अपने आसपास पहचान सकें और अपने साथ साथ दूसरों की भी सहायता कर सके. इसका पहला जो लक्षण है वह कंटिन्यूएशन. इस प्रकार के OCD से पीड़ित व्यक्ति में साफ सफाई के प्रति ऑब्सेशन अत्यधिक पाया जाता है और बहुत अधिक बढ़ भी जाता है. यह OCD बहुत से लोगों में पाई जाती है. इस OCD के लक्षण में हद से ज्यादा साफ सफाई करना, फिर चाहे वह शरीर की हो, कपड़े की हो, कमरा हो, घर हो, चादर हो, इस तरह की कोई भी चीज. OCD से पीड़ित व्यक्ति को ऐसा महसूस होने लगता है कि अगर वो कूड़ेदान के पास चले जाएंगे तो उनके ऊपर जर्म अटैक कर देंगे, उनको नहाना पड़ेगा. कुछ लोग स्टेशन या कहीं बाहर के टॉयलेट का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि वो गंदा होता है. उन्हें हर समय यही लगता है कि उनका कपड़ा ना गंदा हो जाए. अनेक प्रकार के विचार उनके मस्तिष्क में आते रहते हैं. वो खुद को एक किनारे साफ सफाई के दौर पे या उसी में खुद को अच्छा महसूस करते हैं. कुछ भी हो सकता है, जैसे संदेह उन्हें बार बार परेशान करता है. उन्हें लगता है कि आसपास की चीजें बहुत गंदी हैं. जब यह बीमारी बढ़ने लगती है तो यह साफ सफाई इस हद तक पहुंच जाती है कि लोग अपना सामान, चाहे वो ऑफिस का हो, घर का हो या स्कूल का हो, वह किसी भी स्थान पर रखा हो, वो उसे उस जगह से हटा देते हैं. उसके मन में ये बैठ जाता है कि यह चीज गंदी है और यह सफाई करनी बहुत जरूरी है और क्या पता यह साफ होगी या नहीं होगी. वह कितनी भी कीमती हो वह उसे फेंक कर ही दम लेते हैं. बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, अगर कोई अन्य व्यक्ति उनकी चादर पर बैठ जाता है तो इससे भी उनका मन नहीं लगता है, वो उस चादर को बदल कर ही दम लेते हैं. OCD में इस प्रकार के ही लक्षण दिखाई देते हैं. वहीं OCD में दूसरा लक्षण है परफेक्शन से पूर्णता. जिनको इस तरह की OCD होती है उन्हें यह बात परेशान करती है कि चीजें एक प्रकार से क्यों नहीं रखी हैं. अगर रंग मिलता है तो वह चाहेंगे इसे इंद्रधनुष की तरह सजा दे या उसे अपने हिसाब से किसी भी पंक्ति में रख दे. अगर चीजें एक बराबर नहीं हैं तो वो इसे बराबरी से रखने के लिए चिंतित रहते हैं. उनके दिमाग में अजीब ख्याल आ जाते हैं कि अगर यह चीज ऑर्डर में ना रखी जाए तो कुछ बुरा हो सकता है. ऐसे लोगों को बस एक ही चिंता होती है, वह चीजों को पंक्ति और ऑर्डर में कैसे रखे.
चाहे वो अल्फाबेटिकल हो या न्यूमेरिकल हो, कलर्ड हो, कैसा भी हो, लेकिन पंक्ति में ही होने चाहिए। अब बात करते हैं ओसीडी के तीसरे लक्षण के बारे में, डाउट एंड हार्म, यानी कि संदेह करना। इस तरह के ओसीडी में लोगों के दिमाग में बार बार एक ही संदेह ख्याल आते रहते हैं। क्या मैंने दरवाजा बंद किया? क्या मैंने सिलेंडर बंद किया? टंकी का बटन बंद है या नहीं? दरवाजा कहीं खुला तो नहीं रह गया? आदि जैसे सवाल उसके मन में पैदा होते रहते हैं। इसी कारण वे बार बार इसको देखने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मस्तिष्क में अजीब तरह का तनाव होता रहता है। जब तक वे इस काम को न कर ले उन्हें तसल्ली नहीं मिलती है। यह आदत सामान्य लोगों में भी आसानी से देखने को मिलती है। वैसे तो अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना सबके लिए आवश्यक है, लेकिन हर 10 मिनट में इस बात का बार बार ख्याल आना कि फिर मैं चेक कर लूं या कहीं खुला न रह गया हो, वास्तव में संदेह को जन्म देता है। ऐसे लोग इस हद तक पहुंच जाते हैं कि जब तक वे 5-6 बार चेक न कर ले तब तक उन्हें उलझन रहती है। उनका दिमाग बार बार वहीं जाता है, ऐसा न होने पर या न करने पर कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसा उन्हें महसूस होने लगता है। इस तरह न सिर्फ उनका समय नष्ट होता है, बल्कि वे परेशान भी रहते हैं। इससे उनका व्यवहार बदलने लगता है। वहीं ओसीडी के चौथा लक्षण के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है फॉरबिडन थॉट्स, ना सोचने योग्य चीजें और अपराध से जुड़ी बातें। ऐसा विचार आना जो एक नॉर्मल इंसान के लिए गलत है। इस ओसीडी से पीड़ित व्यक्ति में ऐसा सोचता है कि कहीं वह गलत इंसान न बन जाए। कभी कभी व्यक्ति ऐसा सोच रखता है कि वह एक गलत इंसान है, वह दूसरे व्यक्ति के लिए भी गलत सोचने लगता है। वह ऐसा जानबूझ के नहीं करता है। इनके थॉट्स एंटी रिलीजन, धर्म इत्यादि के विरुद्ध भी हो सकते हैं, सेक्सुअल भी हो सकते हैं, हिंसक भी हो सकते हैं या किसी विशेष जाति के विरुद्ध भी हो सकते हैं। ऐसा देखा जाता है कि अक्सर इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति प्रार्थना करते हैं ताकि वह इन विचारों से बच सके। इस तरह के बहुत सारे विचारों से बचने के लिए लोग गाने सुनते हैं ताकि वे अपने दिमाग से इन विचारों को निकाल सके और इन विचारों से खुद को बचा सके। हर व्यक्ति का अपना एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है। वहीं अब बात करते हैं ओसीडी से बचाव के बारे में। ओसीडी कोई घातक बीमारी या महामारी नहीं है, परंतु अगर ओसीडी का इलाज समय पर ना करें तो यह घातक भी हो सकता है। ओसीडी का कोई भी लक्षण यदि आपको दिखे तो आप डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट की सलाह लें, वह आपको इस बीमारी से मुक्त करा सकते हैं। इसी के साथ इससे बचने के लिए आप यह चीजें भी अपना सकते हैं। अपना स्थिति को समझे, हर स्थिति में स्वयं का साथ दे, अपने दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स या सकारात्मक विचार ही लाए। यह देखें कि वास्तव में क्या हुआ है, बजाय इसके कि आप केवल अपने दिमाग में आई बात को ही सुने। कुछ काम करने का मन करे तो आप उसका उल्टा करें। जैसे एक ही रंग के कपड़े पहनने का मन बार बार कर रहा है तो आप अलग अलग रंग के कपड़े पहनिए। जब आप असहज स्थिति में रहना सीख जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि आप ओसीडी से बच रहे हैं। अपने व्यवहार में बदलाव करें, इससे आपका दिमाग भी उसी में सहज महसूस करेगा। यह तो हम सभी जानते हैं कि एक चीज एक बार या 2 बार करना से असामान्य में शुमार नहीं होता है, परंतु जब चीज बार बार होने लगी तो वह चीज कुछ अजीब और असामान्य में लगने लगती है। अगर कोई व्यक्ति हद से ज्यादा कोई भी चीज करने लगता है तो वह उसके लिए खतरनाक होता है। यही चीज ओसीडी में आती है। इससे बचने के लिए हमें यहाँ बताई गई चीजों को अपनाना चाहिए और वक्त रहते इसका इलाज करा लेना चाहिए, अन्यथा हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आप भी ओसीडी से पीड़ित व्यक्ति को अपने पास देखें या आसपास कहीं भी देखें तो उसे पागल न समझे, बल्कि उसे साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाए, उसका सही तरीके से इलाज कराएं। ओसीडी एक मानसिक व्यवहार संबंधी विकार है जिसमें एक व्यक्ति के मन में घुसपैठ करने वाले विचार, एक जुनून आते रहते हैं और उस जुनून के कारण होने वाली परेशानी से राहत पाने के लिए बार बार अपने दिनचर्या को मजबूरियों में परिवर्तन करने की, उसकी आवश्यकता को महसूस करने की वह आदत बन जाती है। इस हद तक कि सामान्य कार्य भी उसके खराब होने लग जाते हैं, उसकी दिनचर्या भी खराब होने लग जाती है। ओसीडी वाले व्यक्ति
ये केवल मानसिक मजबूरियां या जुनून ही नहीं कर सकते हैं, इसे मुख्य रूप से जुनूनी बाध्यकारी विकार भी कहा जा सकता है। ओसीडी से पीड़ित व्यक्ति कई वयस्क जानते हैं कि उनकी मजबूरियां उनका जुनून का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वे जुनून के कारण होने वाली परेशानियों से राहत पाने के लिए ऐसा करते हैं, जो कि गलत माना जाता है। मजबूरियां अक्सर होती है, आमतौर पर प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा लगता है और किसी के जीवन की गुणवत्ता खराब हो जाती है। मजबूरियां और जुनून पल भर में राहत देती है, लेकिन समय के साथ जुनून बढ़ने के कारण इसकी कठिनता भी बढ़ती जाती है और 3 मिलियन से अधिक अमेरिकी ओसीडी से पीड़ित है और मर्सी के लगभग 40 अमेरिकी वयस्कों में से एक और 100 बच्चों में से एक ओसीडी पीड़ित है। ओसीडी के कारण अज्ञात है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें कुछ आनुवंशिक घटक पाए जाते हैं। जोखिम कारकों में बाल दुर्व्यवहार, अन्य तनाव उत्प्रेरणा घटकों का इतिहास शामिल होता है। कभी-कभी यह बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। हमारे जीवन शैली का हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। हमारा खान-पान और रहन-सहन हमारे जीवन को काफी प्रभावित करता है। कामकाज के बढ़ते प्रेशर और कई चीजों के तनाव की वजह से इन दिनों मानसिक स्वास्थ्य काफी प्रभावित होने लगा है। भागदौड़ व्यवस्था के कारण जीवन के चलते लोग लगातार कई मानसिक विकारों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन कई बार इन विकारों की सही पहचान न होने की वजह से लोगों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ऐसी ही एक मानसिक बीमारी है जिससे इन दिनों कई लोग परेशान हो रहे हैं। पर्सनल लाइफ बैड एक्सपीरियंस इसके मुख्य कारण हो सकते हैं, जो इस स्थिति को गंभीर बनाते हैं। यह बीमारी बहुत से विकारों को भी पैदा करती है, जैसे कि खाने में विकार, अवसादग्रस्त विकार, टीक विकार, जुनूनी बाध्यकारी व्यक्तित्व विकार। यह स्थिति आत्महत्या की प्रवृत्ति से सामान्य वृद्धि की से भी जुड़ी हुई है। ओसीडी पुरानी और लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, जिनमें कुछ समय तक गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं और उसके बाद यह कुछ समय बाद सुधार भी होने लगते हैं, लेकिन उपचार के कार्य करने की क्षमता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। ओसीडी के उपचार में मनोचिकित्सा और संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, सीबीटी और फार्माकोथेरेपी जैसे अवसाद रोधी या गहरी मस्तिष्क उत्तेजना जैसी सर्जिकल प्रक्रियाएं भी शामिल हो सकती है। सीबीटी जुनून के जोखिम को बढ़ाता है और मजबूरियों को रोकता है। जुनूनी बाध्यकारी विकार लगभग 2.3% लोगों को उनके जीवन में किसी पर समय प्रभावित करता है, जबकि किसी भी वर्ष के दौरान की दरें लगभग 1.2% होती है। 35 साल की उम्र के बाद लक्षणों का शुरू होना असामान्य है और लगभग 50% रोगियों को 20 साल की उम्र से पहले दैनिक जीवन पर हानिकारक प्रभाव का अनुभव होता है। पुरुष और महिलाएं समान रूप से प्रभावित होते हैं और ओसीडी दुनिया भर में होता है। ओसीडी वाले व्यक्ति कई गंदे और अशुद्ध बीमारी समरूपता के प्रति लापरवाह हो सकते हैं। ओसीडी विभिन्न प्रकार के लक्षणों के साथ उपस्थित हो सकते हैं। लक्षणों के कुछ समूह आमतौर पर एक साथ होते हैं और इन समूहों को कभी-कभी आयाम क्लस्टर के रूप में भी देखा जा सकता है। मीन्स अलग-अलग सिचुएशन में अलग-अलग लक्षण देखे जा सकते हैं, जो एक अंतर्निहित प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करता है। ओसीडी के लिए मानक मूल्यांकन येल ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल में लक्षणों की 13 पुनर्निर्धारित श्रेणियां हैं। ये लक्षण 3 से 5 समूहों में फिट रहते हैं। बीते कुछ दिनों में आईआईटी संस्थानों से सामने आए आत्महत्या के मामलों ने एक बार फिर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है। आईआईटी बसर के आत्महत्या करने वाले छात्र ने एक नोट में यह बताया था कि वह लंबे समय से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी से परेशान था। ऐसे में यह कहना गलत नहीं है कि सामान्य से दिखने वाली ओसीडी की समस्या जानलेवा भी साबित हो सकती है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि समय रहते इसके लक्षणों को पहचान कर इसका उचित इलाज कराया जाए।
ओसीडी से पीड़ित व्यक्ति को यह पता रहता है कि बार बार एक ही चीज को सोचने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वह ऐसा करने से खुद को नहीं रोक पाता है। आमतौर पर किसी मजबूरी का शिकार लोग इस समस्या की चपेट में आ ही जाते हैं। शोधकर्ताओं की टीम ने जब ओसीडी के मरीजों पर परीक्षण किया और सभी से एक-एक करके पूछा कि आपकी ओसीडी की समस्या का कारण क्या है, तो सभी ने पर्यावरण कारणों को ही ओसीडी का घटक बताया। उन्होंने बताया कि पर्यावरण ही उनके ओसीडी का प्रभावित करता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।